उत्तर प्रदेश में संभल के भीतर पुलिस ने बीमा घोटाले की तार को पकड़कर तफ्तीश शुरू की तो यह घोटाला 12 राज्यों तक फैला हुआ मिला है। जी हां, जहां दावा है कि बीमा कंपनी के बीमा एडवाइजर, बीमा क्लेम मैनेजर, ग्राम पंचायत के कर्मचारी समेत कई लोगों की मिलीभगत से बीमा ये जो 3 तरीके से घोटाला यहां होता रहा। पहले गरीब बीमार लोगों का बीमा फर्जी तरीके से करवाकर उनकी मौत पर यह पैसा परिवार को ना मिला और खुद हड़प लिया गया। फिर दावा है कि गरीब लोगों की बीमा करवाकर उनकी हत्या करके मौत को सड़क हादसा दिखाकर पैसा डकार लिया गया। 100 करोड़ के इस घोटाले पर अब आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं। जिस संभल को हाल में शाही मस्जिद के सर्वे, हिंसा, तनाव के लिए देखा सुना गया, उसी संभल से आज तक आपको एक ऐसे सच की रिपोर्ट से खबरदार करने जा रहा है जिसे सुनकर, देखकर आप कहेंगे, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। पहले मुर्दों का इंश्योरेंस करा के करोड़ों का घपला हुआ। अब पता चला कि अपनों का ही इंश्योरेंस करा के उनकी हत्या को मौत बताकर पैसा हड़पा जा रहा है। सामान्य रूटीन वाहन चेकिंग में 12 राज्यों में फैला इंश्योरेंस घोटाला पकड़ा गया। 100 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस घोटाले पर आज तक की ये खबरदार करती एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लाइफ इंश्योरेंस यानी वो बीमा जिसे कराकर कोई परिवार समझता है कि उसके अपने के ना रहने पर भी परिजन का भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन संभल के दिनेश शर्मा के परिवार के साथ इस गैंग के घोटाले की पहली किश्त खुलती है। मेरे हाथ में बिल का ये पुलिंदा दिनेश शर्मा के इलाज के बिल हैं और मेरे पीछे ये बैठे भगवान हैं। इंसान पर जब मुसीबत आती है तो सिर्फ भगवान नजर आते हैं और ऐसी मुसीबत में जब कोई मददगार हो तो वो मददगार भले ही जालसाज हो, वो भी भगवान बन जाता है। प्रियंका के सामने भी ऐसी ही मजबूरी थी। पति कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था। बीमार पति के इलाज का खर्च निकालने के नाम पर गरीब परिवार को ठग लिया गया। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और अपराधियों की मिलीभगत से गरीब परिवार को धोखा देकर पहले मरणासन हालत में रहे दिनेश चंद शर्मा का इंश्योरेंस करा दिया गया, इस दावे के साथ कि 5 लाख रुपए बीमारी के इलाज और 20 लाख रुपए मौत के बाद मिलेंगे। लेकिन फिर दिनेश शर्मा की मौत पर बीमा घोटाले वाले सारा पैसा खुद खा गए। मुझे बैंक से चेक बुक मिली थी और एटीएम कार्ड मिला था और बैंक की पासबुक मिली थी। इन्होंने मेरे से तीनों ही ले लिए और इन्होंने क्या बोलते हैं चेक बुक पे मेरे से साइन भी कराए थे। अच्छा, चेक बुक पे साइन करवा करके आपको दे दिया? जी। उसके बाद में इन्होंने मुझे आज तक ना ही पैसा दिया है। इंश्योरेंस वाला भी पैसे नहीं दिया और 1,40,000 जो मुझसे ले लिए हैं उसमें से कोई पैसा नहीं दिया। इसके बाद दावा है कि इंश्योरेंस करने वालों ने दूसरा तरीका घोटाले का निकाला। तरीका हत्या करके बीमा का पैसा हड़प लेने का, जिसका राज संभल के इस थाने से खुलता चला गया। इंश्योरेंस फ्रॉड की यह कहानी संभल के रजपुरा केसी थाने से शुरू हुई, जहां पर पहली एफआईआर 13/25 पुलिस ने दर्ज करवाई और इसी एफआईआर के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर ओमकारेश्वर मिश्रा और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसी ओमकारेश्वर मिश्रा के मोबाइल से पुलिस को 1.5 लाख से अधिक फोटो और 30,000 से अधिक डॉक्यूमेंट्स मिले थे और जहां से इस पूरे जालसाजी के सिरे की पुलिस ने तहकीकात शुरू की। संदिग्ध वाहन लगा, उसकी चेकिंग की तो उनके पास से हमें 11.5 लाख कैश और काफ़ी सारे डेबिट कार्ड मिले थे। उसी में जब हम लोग डिग करते चले गए, जांच करते चले गए, तो पूरी ये कहानी निकल के आई कि इन लोगों का जो गिरोह है, मतलब ओमकारेश्वर मिश्रा करण, इसके फ़ोन में जब हम लोगों ने विक्टिम्स की प्रोफाइल्स देखी तो इनके विक्टिम्स जो हैं गुजरात से लेकर असम तक के थे। अब तक इंश्योरेंस की रकम हड़पने के लिए जालसाजी और हत्या करने वाले 51 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 ने कोर्ट में सरेंडर किया है। 17 एफआईआर लिखी जा चुकी है। पता चला है कि आशा वर्कर, ग्राम सचिव का नेटवर्क तक इस गैंग में शामिल रहा है, जो बेहद बीमार गरीबों के नाम पर बीमा करा के पैसा हड़पवाते रहे। इसके अलावा गरीबों के नाम पर बीमा करा के उनकी हत्या का भी खेल होता रहा। ऐसा ही दिव्यांग दरियाब के साथ दावा हुआ, जिसके नाम पर 51 लाख की 5 पॉलिसी उसी के साथी ने ली और फिर दरियाब की हत्या करके उसे सड़क हादसा दिखा दिया गया। पॉलिसी एडवाइजर से लेकर बीमा क्लेम की जांच करने वाले की मिलीभगत से सारा पैसा खा लिया गया। मर चुके मरने वाले लोगों के इंश्योरेंस की रकम को हड़पने के इस धंधे में हत्या भी हुई और हत्या की जगह बनी संभल की वो सड़कें जो सुनसान होती थी, जहां पर ना सीसीटीवी होता था और ना ही गवाही के लिए कोई इंसान। और ऐसी ही सड़कों पर
टारगेट किए गए शख्स को लाया जाता, पहले उसे नशे में धुत किया जाता और फिर सुनसान इलाके में ले जाकर सिर पर वार और फिर बेहोशी की हालत में उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर एक्सीडेंट का रूप दिया जाता और एक्सीडेंट का रूप देने के बाद एफआईआर दर्ज होती। पुलिस अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत के केस में फाइनल रिपोर्ट लगा देती और यहीं से फिर शुरू होता था हत्या के बाद उस हत्या की हुई कमाई से इंश्योरेंस की रकम को हड़पने का पूरा कारोबार। अब इस पूरे गोरख धंधे की जांच में दावा है ईडी तक को आना पड़ रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक और फिर बैंक के कर्मचारियों तक का ये वो नेटवर्क है जहां गरीबों के हक का पैसा या तो मारा जा रहा है या फिर गरीबों को ही मार दिया जा रहा है। संतोष कुमार शर्मा, संभल, आज तक।